फिल्म की शुरुआत नोवा से होती है, जो अपनी माँ राफाएला के साथ रहती है। शुरू में ही ये साफ हो जाता है कि नोवा का अपने पिता के साथ रिश्ता बेहद खराब रहा है। उसका पिता अत्याचारी था और इसी वजह से नोवा भावनात्मक रूप से काफी सख्त बन चुकी है। उसमें एक बागी स्वभाव है, बाइक चलाना, रेस लगाना और किसी के नियंत्रण में न रहना उसकी पहचान है। अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी माँ एक अमीर आदमी विलियम से शादी कर लेती है। इसके बाद नोवा को अपना पुराना घर छोड़कर विलियम की आलीशान हवेली में जाना पड़ता है। यहीं से कहानी असल मोड़ लेती है। नए घर में कदम रखते ही उसकी मुलाकात निक से होती है, जो विलियम का बेटा है और अब उसका सौतेला भाई भी बन जाता है। उनकी पहली ही मुलाकात टकराव से भरी होती है। निक का रवैया ठंडा और हावी रहने वाला है, जबकि नोवा किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। शुरुआत से ही दोनों के बीच खींचतान बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर बहस, ताने और अहंकार की टक्कर साफ नजर आती है। लेकिन धीरे धीरे नोवा को एहसास होता है कि निक की जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। वह चोरी छिपे गैर कानूनी स्ट्रीट रेसिंग में शामिल होता है, खतरनाक स्टंट करता है, लड़ाइयों में उलझता है और आखिरकार एक कार हादसे में जा फंसता है। वह एक खतरनाक और जोखिम भरी जिंदगी जीता है। शुरुआत में नोआ को यह सब देखकर हैरानी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस दुनिया की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है, मानो यह उसके अपने अतीत से जुड़ती हो। एक रात निक उसे अपने रेसिंग के माहौल में ले जाता है। वहाँ पहली बार नोआ इस अंडरग्राउंड दुनिया को करीब से देखती है। तेज रफ्तार गाड़ियाँ, शोर, गति और खतरा हर जगह मौजूद होता है। शुरू में वह खुद को वहाँ अलग थलग महसूस करती है, लेकिन समय के साथ वह सहज होने लगती है। निक भी यह समझने लगता है कि नोआ बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। वह मजबूत है, निडर है और उसका सामना कर सकती है। यहीं से उनके रिश्ते का रुख बदलने लगता है। जो शुरुआत में सिर्फ टकराव और नफरत था, वह धीरे धीरे आकर्षण में बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं, उकसाते हैं और अनजाने में करीब आते जाते हैं। फिर एक अहम पल आता है जब निक एक मुश्किल स्थिति में नोआ की रक्षा करता है। उसी क्षण नोआ को पहली बार एहसास होता है कि निक केवल सख्त या आक्रामक नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक परवाह करने वाला इंसान भी छिपा है। यहीं से उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव बनना शुरू होता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब यह आकर्षण शारीरिक नजदीकी में बदल जाता है। इसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हो जाता है। ये सब तब होता है जब वे सौतेले भाई बहन होते हैं और यहीं से फिल्म का मुख्य टकराव सामने आता है। अब नोआ एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। वह ऐसे इंसान से प्यार करने लगी है जिससे उसे दूर रहना चाहिए और अगर यह रिश्ता सामने आ गया तो सब कुछ बिखर सकता है। अब साफ हो जाता है कि नोआ की नई जिंदगी शुरू तो हो चुकी है, लेकिन यह आसान नहीं है। निक और नोआ के बीच का आकर्षण अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और यही रिश्ता आगे चलकर मुश्किलें और खतरे लेकर आएगा। कहानी आगे बढ़ती है जहां उनका आकर्षण अब एक रिश्ते में बदल चुका है, लेकिन दोनों ये जानते हैं कि इसे छुपाकर रखना जरूरी है। शुरुआत में वे सामान्य रहने की कोशिश करते हैं और परिवार के सामने दूरी बनाए रखते हैं, मगर जब वे अकेले होते हैं तो उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे ये दोहरी जिंदगी जोखिम भरी बन जाती है। इसी बीच नोआ के अतीत के साए फिर से उभरने लगते हैं। जो अत्याचार उसने झेला था और जिससे बचकर वह भागी थी, वही अतीत अब फिर से उसके जीवन में दस्तक देने लगता है। पहले यह सब इशारों के रूप में सामने आता है, अजीब कॉल्स, अनजान मौजूदगी का एहसास, लेकिन समय के साथ यह खतरा हकीकत में बदलने लगता है। नोआ वह डर महसूस करने लगती है, लेकिन इसे खुलकर किसी से नहीं कहती। दूसरी ओर निक की दुनिया भी अस्थिर होती जा रही है। उसका गैर कानूनी रेसिंग और संदिग्ध लोगों से जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। एक दृश्य में वह कुछ खतरनाक लोगों के साथ टकराव में दिखाई देता है। मामला पैसे, रेस या किसी पुराने हिसाब का हो सकता है। इससे साफ हो जाता है कि निक सिर्फ रोमांच के लिए इसमें नहीं है, बल्कि एक खतरनाक घेरे में फंसा हुआ है। अब दोनों की परेशानियां आपस में टकराने लगती हैं। नोआ अंदर से कमजोर पड़ने लगती है। उसे अपने अतीत का डर सताता है और वर्तमान के खतरे भी उसे बेचैन करते हैं। निक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका लड़ाई, धमकी और हावी रहने की आदत उनके बीच झगड़े की वजह बनता है। एक अहम मोड़ तब आता है जब नोआ को यह एहसास होता है कि निक उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसकी जिंदगी ही उनके रिश्ते के लिए खतरा बनी हुई है। इस दौरान दोनों के बीच तीखे झगड़े और फिर सुलह का सिलसिला चलता रहता है। कभी दूरी, कभी जुनून, तो कभी शारीरिक नजदीकी। उनका रिश्ता पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। फिर कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। नोआ के पिता से जुड़ा पहलू अब हकीकत में सामने आता है। एक दिन अचानक नोआ का अपहरण हो जाता है, उसे उठा लिया जाता है। यह पल पूरी फिल्म का सबसे बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि अब असली खतरा सामने आ चुका होता है। उसे जबरन ले जाया जाता है और धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि इसके पीछे उसके अतीत का संबंध है। जैसे ही निक को इस बात का पता चलता है, वह अंदर से टूट जाता है। घबराहट के बावजूद वह तुरंत कदम उठाता है। वह अपने सभी संपर्कों, रेसिंग की दुनिया और हर संभव तरीके का सहारा लेकर नोआ को ढूंढने में जुट जाता है। यहीं पर उसका आक्रामक स्वभाव पूरी तरह सामने आता है। नोआ को वापस लाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इस दौरान कई सच्चाइयां भी सामने आती हैं। निक उन लोगों का सामना करता है जो इस अपहरण में शामिल होते हैं। लड़ाइयों, धमकियों और पीछा
करने वाले दृश्यों के बीच वह धीरे धीरे नोआ तक पहुंचने के करीब आता जाता है। दूसरी ओर नोआ कैद में होती है डरी हुई, लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं। उसका मजबूत व्यक्तित्व यहाँ भी नजर आता है। वह मानसिक रूप से हार नहीं मानती, बल्कि हालात से जूझते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है। अब हालात अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। नोआ खतरे में है और निक उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका है। अब आखिरी टकराव तय करेगा कि वह उसे बचा पाएगा या नहीं। कहानी अब सीधे उसी मोड़ से आगे बढ़ती है जहाँ नोआ का अपहरण हो चुका है और निक हर संभव रास्ता अपनाकर उसे ढूंढ रहा है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि निक उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां नोआ को रखा गया है। वह अपने पुराने संबंधों, रेसिंग की दुनिया और हर जान पहचान का इस्तेमाल करता है। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जाता है, लेकिन उसका एक ही मकसद है, नोआ को सुरक्षित वापस लाना। इसी दौरान नोआ कैद में होती है। उसे एक सुनसान जगह पर रखा गया है और धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि इसके पीछे उसका अपना पिता है, वही इंसान जिससे वह हमेशा भागती रही है। उसका व्यवहार दिखाता है कि वह कितना हावी और खतरनाक है और वह नोआ को फिर से अपनी जिंदगी में खींचना चाहता है। नोआ डर से घिरी होती है, लेकिन पूरी तरह टूटती नहीं। वह हर वक्त भाग निकलने का मौका तलाशती रहती है। दूसरी ओर निक आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है। इसके बाद कहानी सीधा टकराव की ओर बढ़ती है। निक बिना सोचे समझे अंदर घुसता है। वहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है, जोरदार भिड़ंत होती है और माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। वह उन लोगों का सामना करता है जिन्होंने नोआ को बंधक बना रखा है। यहाँ उसका आक्रामक और रक्षक स्वभाव पूरी तरह सामने आता है। वह सिर्फ लड़ नहीं रहा होता, बल्कि किसी भी तरह नोआ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। एक अहम पल तब आता है जब निक और नोआ के पिता आमने सामने होते हैं। ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि भावनात्मक टकराव भी है। एक तरफ वह आदमी है जिसने नोआ की जिंदगी बर्बाद की और दूसरी तरफ निक है जो उसे बचाना चाहता है। लड़ाई के दौरान नोआ भी निष्क्रिय नहीं रहती। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने में मदद करती है। आखिरकार निक उसे आजाद कराने में कामयाब हो जाता है और दोनों वहाँ से निकल भागते हैं। इसके बाद कहानी एक भावनात्मक मोड़ की ओर बढ़ती है। बच निकलने के बाद नोआ अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी होती है। उसके मन में बैठा डर, इस सब के बाद उसका सारा दर्द और उलझन बाहर निकल आता है। निक उसे संभालता है, लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या खड़ी होती है, उनका रिश्ता। दोनों जानते हैं कि जो उनके बीच है वह आसान नहीं है। वे सौतेले भाई बहन हैं और उनका संबंध सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अब इन सभी घटनाओं के बाद स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। कुछ समय के लिए दोनों दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जैसे खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहे हो कि यह सही नहीं है, लेकिन अंत में वही होता है जिसकी ओर पूरी फिल्म बढ़ रही थी। वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। निक और नोवा फिर से एक साथ आ जाते हैं। इस बार उनके बीच पहले से ज्यादा स्पष्टता और ईमानदारी होती है। उनका रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण नहीं रहता, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन चुका होता है। ऐसा बंधन जो हर संघर्ष के बावजूद टिक गया है। फिल्म के अंत तक यह साफ हो जाता है कि नोआ ने अपने अतीत का सामना कर लिया है। निक यह साबित कर देता है कि वह सिर्फ लापरवाह नहीं, बल्कि गहराई से परवाह करने वाला इंसान है और दोनों अपने रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो। यही कहानी समाप्त होती है।